अगर आपने भी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी पैरामेडिकल डिप्लोमा एडमिशन 2025 का फॉर्म फिलअप किया है तो आपके मन में भी डाउट्स होगा कि सर काउंसलिंग प्रक्रिया क्या रहेगी, हमें किस प्रकार से काउंसलिंग करवानी होगी और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको काउंसलिंग में नहीं करनी है, कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो आपको काउंसलिंग में फॉलो करने हैं। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। हाय एवरीवन, मैं जितेंद्र आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस बेहतरीन चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां पर आपको पैरामेडिकल की हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टूडेंट्स के लिए जो भी पैरामेडिकल की काउंसलिंग प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहने वाली है, कौन कौन से ऐसे स्टेप है जो आपको काउंसलिंग के अंदर फॉलो करने हैं और उनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको काउंसलिंग के टाइम पे नहीं करनी है। उससे पहले देखिएगा, जो भी पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है वो आप अवश्य ज्वाइन करें। इस पे आपको सारा अपडेट देखने को मिलेगा, जो भी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। कोई भी आपका डाउट्स हो आप दिए गए नंबर पे जो भी कांटेक्ट है वो करके जो भी आपका डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके काउंसलिंग प्रक्रिया की। जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहने वाली है, इसमें आपको किस प्रकार से काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप करना है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है जिसके आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज है वो आवंटित हो। देखिए, सबसे पहले जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है वो अलग अलग चरण में रहने वाली है। अगर मैं चरण की बात करूं, काउंसलिंग प्रक्रिया के अलग अलग चरण की बात करूं तो ये 3 चरणों में होने वाली है। काउंसलिंग प्रक्रिया के कितने चरण रहेंगे? 3 चरण, यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, इसके अलावा आपका थर्ड राउंड। और थर्ड राउंड के बाद में अगर सीटें वैकेंट रहती हैं, यानी किन्हीं कॉलेजों में सीट खाली रह जाती है, तो उसके बाद भी आपका फैकल्टी निर्धारित करेगा और एक स्टे राउंड काउंसलिंग अलग से आयोजित की जाती है। उसका डिटेल से जो भी शेड्यूल वगैरह है वो अलग से उसके दिशा निर्देश वगैरह जारी होते हैं। फिलहाल हम इन 3 चरणों के ऊपर बात कर लेते हैं जो आपके ऑनलाइन रहने वाले हैं। कुल 3 चक्रों प्रथम, द्वितीय, तृतीय में ऑनलाइन काउंसलिंग संपन्न की जाएगी। जैसा आपको बताया है कि तीनों ये ऑनलाइन काउंसलिंग रहने वाली है। प्रथम चक्कर से प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय, तृतीय तथा द्वितीय चक्कर से प्रवेशित अभ्यर्थी तृतीय चक्कर में अपग्रेडेशन स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकता है। यानी जैसे अगर आपने प्रथम राउंड की काउंसलिंग करवाई और उसमें आपको कॉलेज मिल गया, तो यानी आपने प्रथम राउंड की काउंसलिंग में प्रवेश लिया है, तो आप जो भी द्वितीय काउंसलिंग है उसमें उस कॉलेज को चेंज कर सकते हैं। या फिर सेकंड राउंड में आपको कॉलेज का आवंटन होता है तो आप थर्ड राउंड में उस कॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। यानी स्थानांतरण की प्रक्रिया है जो आपके तीनों चरणों की काउंसलिंग के लिए लागू रहेगी। यदि तृतीय चक्कर के उपरांत सीटें रिक्त रहती है तो ऐसी दशा में विशेष काउंसलिंग स्टे राउंड काउंसलिंग की जाती है, जिसके संबंध में प्रत्यक्ष दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ये मैंने जैसा आपको बता दिया है। अगर 3 चरणों की ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद भी सीटें निर्धारित रहती है तो एक अलग से राउंड किया जाएगा और उसके दिशा निर्देश, नोटिफिकेशन वगैरह सब अलग से जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग के समय पंजीकृत मोबाइल नंबर, बिल्कुल आपको ये चीजें जरूर ध्यान रखिए। पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को अभ्यर्थी अपने पास तैयार रखें। जब भी आप काउंसलिंग करवाएं तो आपको जो भी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर है, यानी जब आपने फॉर्म फिलअप किया था जो मोबाइल नंबर दिए हैं और जो ईमेल आईडी उसमें दी है वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए, हम चलेंगे आगे काउंसलिंग के ऊपर। तो काउंसलिंग के अंदर टोटल आपको कितने 5 स्टेप फॉलो करने हैं। जो भी आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड ऑनलाइन रहेगा उसके लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। ये फर्स्ट राउंड में आप 5 स्टेप फॉलो करेंगे वही सेकंड के लिए लागू है और जो सेकंड में करेंगे वही थर्ड के लिए आपके लागू होते हैं। अब हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप नंबर फर्स्ट है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। यहाँ पे दे भी रखा है, ये जो आपका स्टेप रहने वाले ये सारे आपके ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रहने वाले हैं। तो पहला जो आपका स्टेप आता है, अगर मैं प्रथम स्टेप की यहाँ पे आपके बात करूँ तो प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग चक्कर के अतिरिक्त प्रत्येक ऑनलाइन काउंसलिंग चक्कर में सहभाग है तो अभ्यर्थी को अलग अलग पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। बिल्कुल ध्यान रखना है, जो आपकी प्रथम काउंसलिंग होनी है उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जब फॉर्म फिलअप किया था तो उस टाइम आपका जो काउंसलिंग का चार्ज है वो लिया जा चुका है, यानी जो आपकी काउंसलिंग फीस है वो ली जा चुकी है। लेकिन
जब भी आप द्वितीय और तृतीय काउंसलिंग करवाएंगे तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना होगा। अब कितना करना होगा? ऑनलाइन काउंसलिंग पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग के लिंक को क्लिक करें। सबसे पहले जब आपका पहला चरण स्टार्ट होगा, यानी प्रथम राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो इस प्रकार का आपके पास एक लिंक जारी होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। तो इस पे आपको क्लिक करना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए अपने लॉगिन आईडी, जो भी आपका लॉगिन आईडी है और जो भी आपने पासवर्ड का इस्तेमाल किया फॉर्म के टाइम, जो आपके पास पासवर्ड है, इसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना है। इस वाले लिंक पे आपको जाना होगा जब आपकी प्रथम राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो इस प्रकार का आपके पास लिंक आएगा। प्रथम चक्कर की ऑनलाइन काउंसलिंग के अतिरिक्त अन्य चक्रों में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को प्रति चक्कर 500 रुपए, यानी जैसा मैंने आपको बताया कि पहली काउंसलिंग में आपका कोई भी फी नहीं लगने वाला, लेकिन सेकंड और थर्ड राउंड के लिए आपको अलग से पंजीकरण करना होगा और प्रति काउंसलिंग आपको 500 रुपए फी देनी है। ये आपके डेबिट होनी है। ये फी क्या रहेगी सर? नॉन रिफंडेबल रहेगी। ये आपको कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है, ये जो फीस है आपको रिफंड नहीं होगी। काउंसलिंग शुल्क ऑनलाइन जमा कराना होगा। अभ्यर्थी द्वारा पेमेंट गेटवे का ट्रांजैक्शन चार्ज अतिरिक्त देगा। इसके अलावा कुछ आपका ऑनलाइन का चार्ज वगैरह रहता है 10-20 रुपए, वो अलग से रहेगा। ये फी रहेगी 500 रुपए। तो काउंसलिंग शुल्क जमा करने के उपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। यानी जो आप काउंसलिंग करवाएंगे, पहली काउंसलिंग में आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना, लेकिन सेकंड और थर्ड करवा रहे हैं तो आपको अलग से ये पेमेंट करना होगा। और जब आप पंजीकरण करेंगे तो पेमेंट मांगा जाएगा और पेमेंट होने के बाद ही आपका पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण मानी जाएगी। स्टेप फर्स्ट के बाद में आ गया आपका स्टेप सेकंड। अगर स्टेप सेकंड की बात करें, सिक्योरिटी फीस जमा करना। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फीस यानी 5,000 रुपए ऑनलाइन जमा करवानी होगी। अभ्यर्थी द्वारा पेमेंट गेटवे का ट्रांजैक्शन चार्ज अतिरिक्त होगा। अब देखिए, जो भी आपकी डेट आएगी, चाहे प्रथम राउंड की बात करूं, चाहे सेकंड की करूं या थर्ड की, इसके लिए आपको निर्धारित जो डेट आएगी उसमें सिक्योरिटी जो आपकी मनी है वो आपको डिपॉजिट करवानी है। सिक्योरिटी फीस जमा कराने की रसीद डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट कर अपने पास सुरक्षित रखें। जो मैं आपको बातें बता रहा हूं इनको ध्यानपूर्वक देख ले। देखिए, यहाँ पे आप सिक्योरिटी फीस जमा करवा देंगे लेकिन उसकी रसीद लेना भूल जाएंगे, तो रसीद आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी फीस जमा नहीं की जाएगी वे चॉइस फिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम के लिए तो आपका कोई चार्ज ही नहीं है, लेकिन जो आपकी सिक्योरिटी फीस है वो आपको अवश्य जमा करवानी होगी। अगर आप ये सिक्योरिटी फीस जमा नहीं करवा रहे हैं तो आप कॉलेज चॉइस नहीं कर पाएंगे। समस्त चक्रों की काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है तो ऐसी दशा में उसकी सिक्योरिटी फीस वापस कर दी जाएगी। पहली राउंड आपने काउंसलिंग करवाई, सिक्योरिटी फीस जमा करवा के कॉलेज भी फिलअप किया। सेकेंड राउंड करवाई, उसमें भी आपके ये जो सिक्योरिटी फीस जो भी आपका चार्ज वगैरह सब फिलअप किया, लेकिन आपके जितनी भी काउंसलिंग हुई उसमें आपको कॉलेज का आवंटन हुआ ही नहीं। तो जो आपने 500 रुपये फी डिपॉजिट की थी सेकेंड और थर्ड में, वो तो आपकी नॉन रिफंडेबल है, लेकिन जो आपने ये सिक्योरिटी फीस जमा करवाई है ये आपकी रिफंड हो जाएगी। लेकिन किस दशा में? जब आपको कॉलेज का आवंटन नहीं होता है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा सीट आवंटन के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश नहीं लिया जाता है, इस दशा में उनकी जमा की गई सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को अग्रिम चक्रों में प्रतिभा करने हेतु पुनः सिक्योरिटी फीस जमा करवानी होगी। बिल्कुल यहाँ पे ये आपको बात ध्यान रखनी है। आप प्रथम राउंड की काउंसलिंग करवाने जाएंगे, ठीक है, प्रथम राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया, आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, आपने कॉलेज चॉइस वगैरह जो सिक्योरिटी फीस है जमा करवा के फिलअप कर दी और आपको कॉलेज का आवंटन हो जाता है, यानी आपको कॉलेज मिल जाता है, तो ध्यान रखें आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो जमा हो चुकी है। अब उस कॉलेज में आपको जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाते हैं तो सर क्या होगा, आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो जब्त कर ली जाएगी। सेकेंड राउंड में आप वापस जाते हैं तो आपको जो ये सिक्योरिटी फीस है वो दोबारा से जमा करवानी होगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाता है फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड में, ठीक है, और आप उस कॉलेज में नहीं जाते हैं तो सिक्योरिटी फीस आपकी जब्त कर ली जाएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप की, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। अब आपके आ गई, आपने सिक्योरिटी फीस जमा करवा दी है तो अब आपको करनी है कॉलेज चॉइस। कॉलेज चॉइस करनी है। जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण तथा सिक्योरिटी फीस जमा निर्धारित तिथि तक हो गया है
जो भी आपका काउंसलिंग शेड्यूल आएगा वहां तक आपकी जो भी आपका पंजीकरण हो गया है और आपकी सिक्योरिटी फीस जमा हो गई है, तो ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग पर क्लिक करें, अगले पेज पर अपना लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड अंकित कर लॉगिन करें। अब देखिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का एक ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको आपकी जो भी आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। अगले पृष्ठ पर आपके आवेदन का पूरा विवरण खुल जाएगा, उस विवरण को मिलान के बाद चॉइस फिलिंग बटन पर क्लिक करें। यह सारी ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी और इनके सारे लिंक आपके जारी होंगे। अगले पृष्ठ पर चॉइस फिल करने का फॉर्म खुल जाएगा। अभ्यर्थी अपनी योग्यता और शैक्षणिक अर्हता के अनुसार वरीयता क्रम में उपलब्ध सभी विकल्पों के आधार पर प्रशिक्षण केंद्र और प्रशिक्षण का चुनाव करने हेतु स्वतंत्र है। अभ्यर्थी उसी प्रशिक्षण केंद्र एवं प्रशिक्षण का चयन करे जिसमें वह प्रवेश लेने का इच्छुक हो। बिल्कुल ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसी कॉलेज आपको चॉइस नहीं करनी है साथियों जिसमें आप जाना ही नहीं चाहते। बाय द वे वो आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो क्या होगा, फिर आप उसमें जाएंगे नहीं, और अगली अगर आप काउंसलिंग में जाएंगे तो फिर से आपको सिक्योरिटी फीस जमा करवानी होगी। तो यहाँ पे आप सारी कॉलेज फिलअप करने के लिए स्वतंत्र तो रहेंगे चॉइस फिलिंग करने के लिए, लेकिन आपको फिल वही करनी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अभ्यर्थी द्वारा जिस क्रम में प्रशिक्षण केंद्र एवं प्रशिक्षण का चयन किया होगा उसी क्रम के अनुसार अभ्यर्थी को सीट का आवंटन किया जाएगा। चॉइस भरते समय अभ्यर्थी को क्रम का विशेष ध्यान रखना होगा। ध्यान रखिए जो भी कॉलेज एंड कोर्स आप चॉइस कर रहे हैं ध्यान पूर्वक भरें। अगर उनमें आपको कॉलेज मिल जाता है तो साथियों आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, नहीं आपकी अगली काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो काउंसलिंग फीस तो लगनी है और सिक्योरिटी फीस भी आपको दोबारा से देनी होगी। तो ध्यान पूर्वक ये जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आपको ध्यान पूर्वक रखना है और वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करना है। ऐसा कोई भी वीडियो आपको नहीं बताने वाला है। चॉइस फिलिंग करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें, जिसके उपरांत चॉइस सेव हो जाएगी। अब देखिए जितनी चॉइस आपने कर ली है कॉलेज एंड कोर्स, उसके बाद आपके पास सेव का बटन होगा। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने कॉलेज एंड कोर्स चुना है वो आपके सेव हो जाएगा। अंतिम निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा सेव गई चॉइस में संशोधन किया जा सकता है। बिल्कुल आपकी जो डेट है काउंसलिंग की रहेगी, उस डेट में आपने चॉइस फिल कर दी, मान लीजिए आज डेट स्टार्ट हुई और आज आपने काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग कर दी, लेकिन अंतिम डेट तक आप उसमें वापस चेंज भी कर सकते हैं। जब डेट क्लोज हो जाएगी तो आपकी चॉइस फिलिंग है वही फाइनल मानी जाएगी। संशोधन के उपरांत चॉइस को सेव करना होगा। संशोधन करने के बाद आपको उस चॉइस को सेव करना, अगर सेव नहीं करते तो जो आपने पहले फिलअप की थी वही चॉइस आपके रहने वाली है। चॉइस फिलिंग करने की अंतिम तिथि के पश्चात सेव की गई चॉइस में संशोधन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जब आपके चॉइस फिलिंग की डेट एंड हो जाएगी तो आप उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। अभ्यर्थी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के दौरान प्रशिक्षण केंद्र एवं प्रशिक्षण का चुनाव करने से पहले विवरण पुस्तिका जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है उनको ध्यान पूर्वक आपको पढ़ लेना है। संबंधित जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले। अभ्यर्थी केवल उन्हीं प्रशिक्षण का चुनाव करे जिसमें प्रवेश हेतु पात्रता पूर्ण करता हो। आपको उन्हीं कोर्स का चुनाव करना है जिसमें आप एलिजिबल हो। ऐसे नहीं कि आप किसी कोर्स में एलिजिबल ही नहीं है और उस कोर्स को भी यहाँ फिलअप कर रहे हो। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि चॉइस फिलिंग करनी होगी। जो भी आपकी डेट आएगी उसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी है, जो भी आपका डेट रहने वाला है। अब स्टेप 4 की बात कर लेते हैं। स्टेप 4 में सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित, यानी अब आपको क्या होने वाला है, अब आपको कॉलेज मिलने वाली है, बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, इस प्रक्रिया स्टेप के अंदर अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्पों के क्रम से ही उसके रैंक के अनुसार उपलब्ध सीट का आवंटन किया जाएगा। यानी जो फॉर्म आपने भरा है उसी में से आपको कॉलेज एंड कोर्स दिया जाएगा जो आपने कॉलेज एंड कोर्स चॉइस किया है। फैकल्टी अपने मन से आपको कोई भी कोर्स एंड कॉलेज नहीं दे रहा है। अभ्यर्थी के मेरिट एवं चॉइस के अनुसार आवंटित सीटों का परिणाम निर्धारित तिथि में घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर आवंटित सीट की निर्धारित पठन पाठन शुल्क यानी कि ट्यूशन फीस, आगे यहाँ पे आपके कॉलेज फीस RS 24,000 जमा सिक्योरिटी फीस RS 5,000 घटाकर अवशेष यानी 19,000 ऑनलाइन माध्यम से जमा कराने के पश्चात अपना अस्थायी आवंटन पत्र यानी कि प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकता है। लो जी भाई, पहले पैसों की बात आ गई तो ध्यान रहे,
आप जब भी काउंसलिंग में भाग ले तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा एक गड्डी तैयार करके रख ले पैसों की, बड़े बड़े 500 के नोट की। क्यों? क्योंकि आपको 25,000 रुपये पहले से तैयार कर रखने हैं, 24 से 25,000, क्योंकि पहले आपके 19,000 5,000 रुपये तो आपके सिक्योरिटी फीस हो गई। लेकिन अब जैसे ही आपका अलॉटमेंट जारी होगा, सीट का आवंटन होगा जिस डेट को, उस डेट को आपका आवंटन पत्र देखने के लिए भी आपको 19,000 रुपये जो आपकी फीस है वो डिपॉजिट करनी है। सर ये कौन सी बात हुई? बिल्कुल करनी है, क्योंकि बाद में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीट को छोड़ देते हैं, यानी उसमें प्रवेश ही नहीं लेते। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको पहले ही फीस आपकी जो है यहाँ पे जमा की जा रही है, यानी 24,000 रुपये आपकी फीस रखी गई है ट्यूशन फीस। तो उनमें से 5,000 रुपये आपकी पहले जमा हो गई। अब आपको 19,000 रुपये जब आप अलॉटमेंट देखेंगे तो जमा करनी है, नहीं तो आपको अलॉटमेंट ही नहीं दिखेगा, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। यानी ये 19,000 जमा कराएंगे, उसके बाद ही आप अपना कॉलेज देख पाएंगे। पठन पाठन शुल्क यानी 24,000 के अतिरिक्त शासन प्रशिक्षण केंद्र द्वारा निर्धारित अन्य मदों की फीस अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश के समय जमा करवाना होगा। अब जिस कॉलेज में आपका प्रवेश हो रहा है, यानी आपने देख लिया ये 24,000 रुपये आपके जमा हो गए, 19,000 और जमा करा दिए, 5,000 पहले हो गए। अब आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया, तो उस कॉलेज की कुछ अलग से एडिशनल फीस है, फॉर्म फीस, एडमिशन फीस, अगर कोई ड्रेस वगैरह के चार्ज है तो वो फीस आपको अलग से जब भी आप एडमिशन लेंगे तो उस टाइम पे आपको ज़रूर से जमा करवानी होगी। ये ओनली आपकी ट्यूशन फीस रहने वाली है। अगला अंतिम स्टेप है 5 नंबर का स्टेप, प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश, रिपोर्टिंग एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सर अब हमारा एडमिशन होने जा रहा है तो हमें कौन सी मिठाई लानी चाहिए? बिल्कुल आपको बर्फी लेके आनी है मेरे लिए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब आपके 5 नंबर का स्टेप है, लेकिन यहाँ पे अभी आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, बर्फी बाद में खाएंगे, क्योंकि आपको एडमिशन से पहले आपकी कॉलेज में आपका वेरिफिकेशन होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गई सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्कर की काउंसलिंग में प्रतिभा करने हेतु पुनः सिक्योरिटी फीस जमा करने के पश्चात ही भाग ले सकेंगे। ध्यान रहे, यानी आपको जो सीट आवंटित हुई है उसमें आपको रिपोर्टिंग करवा देनी है, नहीं करवाएंगे तो आपकी सिक्योरिटी फीस है वो जब्त कर ली जाएगी। अगले चरण के लिए आपको अलग से जो आपकी सिक्योरिटी फीस है जमा करवानी होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा आवंटित अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचकर प्रवेश एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। अब सर आप ये भी बता दीजिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कॉलेज में लेके जाने होंगे जब हमको कॉलेज मिल जाएगा। बिल्कुल एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसकी आपको आवश्यकता रहेगी जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे। अभ्यर्थी अपने सभी मूल दस्तावेज, पृष्ठ संख्या 16, प्रोस्पेक्ट का पृष्ठ संख्या 16 है, उसके अंदर दे रखा के अनुसार अस्थायी आवंटन पत्र यानी प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, डिपॉजिट सिक्योरिटी फीस की रसीद बिल्कुल संभाल के रखनी है, ये रिसिप्ट के साथ संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट करेंगे। यानी जो भी आपकी डेट रहेगी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड के लिए, उस डेट में उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग कर देनी है। संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच करी प्रवेश की पुष्टि की जाएगी। सूचना विवरणिका में अंकित जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है अगर वो अनुरूप नहीं होती है, यानी आपका क्वालिफिकेशन है ही नहीं इस कोर्स के लिए और आपने आवेदन कर दिया और गलती से फैकल्टी ने आपको कॉलेज का आवंटन भी कर दिया, तो वहाँ कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका जो भी प्रवेश है वो निरस्त किया जा सकता है और इसके लिए समस्त जिम्मेदारी है वो आपकी स्वयं की रहने वाली है। प्रथम काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के बाद अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अपग्रेडेशन को लेने के लिए विकल्प बनना संभव होगा। बिल्कुल ध्यान रखें, जो मैंने आपको पहले जो भी अपग्रेडेशन यानी स्थानांतरण की प्रक्रिया बताई थी, यानी पहली काउंसलिंग में आप भाग ले रहे तो सेकंड में जा सकते हैं, सेकंड में ले रहे तो थर्ड में जा सकते हैं, यानी अपग्रेड कर सकते हैं कॉलेज को चेंज, वो उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा अपग्रेडेशन का ऑप्शन। अगर उसको जैसे पहली काउंसलिंग में कॉलेज मिला है
और उस कॉलेज में उसने रिपोर्टिंग कर दी है, तो ही आप सेकंड काउंसलिंग में जो आपका कॉलेज है वो अपग्रेड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये कुछ स्टेप है, 5 स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं। 5 स्टेप आपको काउंसलिंग में फॉलो करने हैं। और ध्यान रखें, जो भी आपकी सिक्योरिटी फीस है उसकी आपको रिसिप्ट संभाल के रखनी है। 19,000 रुपये आप बाद में जमा करवा रहे हैं, ट्यूशन फीस की रसीद आपको संभाल के रखनी है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको संभाल के रखनी है। और भी मैंने बहुत सारी आपको सावधानियां बताई है जो आपको बिल्कुल रखनी है। जब भी आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा उस टाइम हम और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे। और देखिए, जो भी आपका उत्तर प्रदेश के जो भी आपका कॉलेज आपको कोर्स आवंटित होगा, उस कोर्स की क्लासें भी हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो इसके लिए आपको एक बार हमारा ऐप ज़रूर से विजिट करना है। आपके प्रीवियस ईयर के पेपर आपको बहुत जल्द आपके ऐप पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई आपका डाउट्स रह गया हो तो बिल्कुल प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके उसका भी आपको बिल्कुल आंसर दिया जाएगा। कोई भी आपका डाउट्स हो, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।